अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है सैटरडे 8 जून, दिन के 12:30 बज रहे फ्रेंड्स, और मैंने अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। हमने और शैम ने दोनों ना, तो शैम कर रहे हैं आराम और मैं मुंह पे अच्छे से पानी वगैरह मार करके मैं सोची कि पहले ना मैं अपना जो हमेशा पीती हूँ एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन पाउडर वो पी लूँ और उसके बाद फिर नहाना धोना जो भी होगा वो करूँगी। और आज लंच वगैरह बनाने का कोई टेंशन नहीं था फ्रेंड्स, क्योंकि कल की कढ़ी चावल बची हुई थी और राइस सिर्फ हमने गर्मा गर्म बनाया है, तो आज का यही रहेगा हम लोगों का लंच। हमने राइस बना लिया फ्रेंड्स, और ये फ्रिज से हमने कढ़ी निकाल करके ना बाहर रखी है नॉर्मल होने के लिए, तो बस खाने के टाइम इसे गर्म करूँगी और उसके बाद राइस के साथ आज का यही हम लोगों का लंच हो जाए। ये रहा फ्रेंड्स प्रोटीन पाउडर, जो हमेशा की तरह मैं पहले एक्सरसाइज से पहले बना करके चली जाती हूँ और एक्सरसाइज के थोड़ी देर के बाद मैं इसे लेती हूँ। फ्रेंड्स सब्जी थी ही और राइस सिर्फ मुझे बनाना था, इसलिए आज मैंने कुकिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ सत्तू हमने और शैम ने लिया है ब्रेकफास्ट में, तो वही पीने के 1-1.5 घंटे के बाद मैंने एक्सरसाइज भी किया है और अब जा रही हूँ मैं ये वाले प्रोटीन शेक अपने लेने। और लंच आज मतलब सुबह से कोई ब्लॉग इसलिए नहीं की, कुकिंग वगैरह का कुछ ऐसा नहीं था। और बच्चे आज सैटरडे है ना फ्रेंड्स, तो आज 11-11:30 तक बच्चों का ट्यूशन क्लास चला है। उसका रीज़न ये है कि सैटरडे को आप लोगों को पता है कि नाइट में जल्दी क्लास खत्म हो जाता है, यानी जो क्लास 10:30 तक खत्म होता था 10-10:30 तक, वो अब हर सैटरडे को हो जाता है 9 बजे तक। तो इसीलिए क्योंकि है ना मॉर्निंग में ज़्यादा क्लास चला दिया जाता है, तो यही रीज़न है फ्रेंड्स कि मॉर्निंग में लेट तक क्लास चला। तो मैं ना जब तक एडिटिंग का कुछ काम था मेरा ब्लॉग वगैरह का बचा हुआ, उसको हमने कंप्लीट किया, थंबनेल वगैरह यही सब बनाया। और हाँ, आज सुबह उठ के मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हैं। शैम के 3-4 जीन्स थे और कई दिन के इकट्ठा थे, मतलब जो यूज़ कर रहे हैं उसको छोड़ करके टी शर्ट थे, शर्ट थे, मेरे कपड़े थे, मेरे जो ये टी शर्ट वगैरह हैं जो मैं पहन करके एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ और सोती हूँ, वो सारे थे। तो सारे को हमने धुल करके रख दिया विंडो पे सूखने के लिए। और अब मैं नहाऊंगी फ्रेंड्स, तो मैं वेट कर रही हूँ कि एक भी टी शर्ट मेरा सूख जाए या सूट कॉटन का सूख जाए। टी शर्ट तो अभी नहीं पहनूंगी क्योंकि 2 बजे से बच्चे आएंगे फिर पढ़ने के लिए। मैं सोच रही हूँ कॉटन के कोई सूट जो है मेरे, वही येलो वाले या कोई और, येलो वाले आज नहीं पहनूंगी, तो सूख जाए तो मैं उसको चेंज करूँगी। तो पहले मैं इसे फिनिश करती हूँ फ्रेंड्स, और उसके बाद आज ना मेरे कुछ कमेंट के फिर से रिप्लाई मुझे करने हैं इस ब्लॉग में, क्योंकि कुकिंग वगैरह का ऐसा कुछ है भी नहीं, तो मैं सोची कमेंट के भी रिप्लाई कर दूँ। और करना भी ज़रूरी है क्योंकि लास्ट ब्लॉग में मैंने सिर्फ एक ही कमेंट लिया था और आप लोगों ने वेट लॉस डाइट वगैरह से लेकर के कई रिलेटेड कमेंट पूछे थे, तो रिप्लाई करना मेरा फ़र्ज़ बनता है, ज़रूरी बनता है। आप लोग भी एक उम्मीद से ही मुझसे पूछते हो, तो मैं कैसे इग्नोर कर सकती हूँ। हाँ, ये होता है कि 1-2 ब्लॉग डिले चला जाता है कि मतलब उसमें नहीं ले पाती हूँ कमेंट की रिप्लाई, तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ से माइंड ना करें। मैं लेट ही सही बट लूँगी ज़रूर आप लोगों को कमेंट। तो चलिए मैं पहले इसे फिनिश करती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों के कमेंट की रिप्लाई करती हूँ। जब आप एक्सरसाइज करते हो ना फ्रेंड्स, तो आपको उसके बाद थोड़ी थोड़ी देर पर प्यास ज़्यादा ही लगती है। उसका रीज़न ये होता है कि पसीना बहुत ज़्यादा आपको एक्सरसाइज के टाइम निकलता है, तो फिर क्या होता है ना कि उसके बाद आपको एक्सरसाइज के बाद प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। इससे फ्रेंड्स खटपट की आवाज़ जा ही रही होगी, बट अगर उसको कम करने के चक्कर में रहूँगी फ्रेंड्स तो फिर से मेरा ब्लॉग नहीं बन पाएगा, तो मैं ब्लॉग बनाने पर फोकस कर रही हूँ। तो निखिल कुमार आईडी से कमेंट है, उन्होंने पूछा है मुझे थायराइड है और मुझे भूख बहुत लगती है, प्लीज़ कोई डाइट बताओ। तो देखिए डियर, थायराइड वाले को डाइट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मैं मानती हूँ। शुरुआती दौर में तो हर किसी को मुश्किल होता है, थायराइड वाले को थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि थायराइड वाले के थोड़े इंसुलिन वगैरह ना स्पाइक ज़्यादा करते हैं, तो जिससे ना भूख बहुत ज़्यादा लगती है। ऐसे भूख से ना अगर आप टाइम से नहीं खाएँ और भूख आपको लगी हो तो बॉडी काँपना सा शुरू कर देता है। तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ना कि जिन लोगों को ये है कि भूख ज़्यादा लगती है, तो आप कोशिश करें ना अपनी डाइट में फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा ऐड करें, जैसे कि ब्लैक चना खाएं, हरी सब्ज़ी खाएं, सैलेड खूब सारा खाएं। सबसे बेस्ट मैं बताऊँगी कि अगर भूख की प्रॉब्लम को कम करना है ना, तो आप ब्लैक चना ज़रूर खाएं सोख करके, या तो उसको बॉईल करके उसका घुगनी टाइप का बना के खाएँ, या उसका जो मैं सैलेड बना के खाती हूँ वो खाएँ। आपको ना भूख की आपको जो भूख लगती है ना, उस पर बहुत ज़्यादा आपके कंट्रोल आ जाएगा, और उसमें प्रोटीन भी मिलेगा, हाई प्रोटीन हाई फाइबर है, आपको वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा और आपको ताकत भी मिलेगी। तो डियर ऐसी ही है। और रही भूख की बात, तो देखिए मुझे भी थायराइड है। जब मैंने भी अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की है तो मुझे भी ना भूख बहुत लगती है, मतलब लगती नहीं, लगती थी। अभी क्या होता है ना फ्रेंड्स कि जैसे मैं नॉर्मल मील जो अपना लेती हूँ ना, तो उसी से मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। इससे पहले पता है क्या होता था कि जैसे मैं 6 बजे 7 बजे अपना तो डिनर कंप्लीट कर ली और उसके बाद जो है ना फिर भूख लगना शुरू हो गई।
तो किसी दिन ना मन करता था तो क्या कम करती थी, 1 गिलास दूध पी लेती थी, किसी दिन कुछ मुंह में थोड़ा सा हल्का सा रख के पानी पी के सब्र कर लेती थी। लेकिन अब जो है ना मुझे आदत हो गई, क्योंकि आप देखिए महीने रोज से ऊपर हो रहे हैं मुझे ये करते हुए, तो अब मुझे लेट नाइट भूख वगैरह नहीं लगती है। मैं चुपचाप खाती पीती हूँ और जो मेरा टाइमिंग है उसी से, और मैं ना सो जाती हूँ। एक चीज़ और बोलूँगी कि भूख ज़्यादा लगती है शुरुआती दौर में, जब अपनी डाइट करें तो सारी चीज़ अपनी डाइट में ऐड कर रही है, वो चीज़ है। लेकिन आप क्या कम करें ना कि जैसे हर थोड़ी देर पे आपको भूख ज़्यादा लगती है ना, तो थोड़ी देर पे जो आपका सारे दिन का मील है ना फ्रेंड्स, उसको आप क्या कम करें ना कि थोड़े थोड़े पोर्शन में उसको बांट दें, कि थोड़ा सा अभी खा लिया, थोड़ा सा 1.5-2 घंटे बाद फिर खा लिया, थोड़ा सा ऐसे करके, मतलब जो आपका प्रॉपर 3 मील है, जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, तो उसको ना डिवाइड कर दे, थोड़ा थोड़ा कर दे, तो आपको उसी को थोड़ी थोड़ी देर में खाएंगे, आपको भूख कम लगेगा। अच्छा, एक और कमेंट आया है कायनात आईडी से, उन्होंने लिखा है कि आप 7 बजे डिनर करती हो तो रात में आपको भूख नहीं लगती है। तो मैंने आपको रिप्लाई इसी कमेंट में कर दिया है कि भूख अब नहीं लगती है, पहले लगती थी, और पहले लगती थी तो बहुत मुश्किल भी हो जाता था, किसी किसी दिन भूख से जल्दी नींद भी नहीं आती थी, बहुत अपने आप को ये करके सोना पड़ता था पानी पी करके, और कभी बहुत ज़्यादा एकदम नींद ही नहीं आ रही भूख से तो मैं दूध पी लेती थी, हल्का सा सत्तू रखा उसे बना करके पी लेती थी। लेकिन अब जो है ना वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, सच्ची बता रही हूँ। अब मुझे लेट नाइट भूख नहीं लगती, अगर हल्की फुल्की लगती है तो उसको मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। देखिए सिंपल सा बात है, और लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि इतने बजे खा लो, कुछ नहीं होगा ये वो, लेकिन हकीकत यही है कि भूख पे आपको खुद से कंट्रोल करना पड़ता है, कोई कंट्रोल नहीं करेगा। आपको खुद से टाइमिंग से खाना पीना खाना होगा, आपकी डाइट में आपको प्रोटीन और फाइबर दोनों को की क्वांटिटी को सही से लेना होगा कि हाँ मुझे इतनी चाहिए। अगर आप प्रोटीन और फाइबर अपनी डाइट में अच्छे से लेंगे तो आपको ये चीज़ सही है कि आपको भूख पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल आ जाएगा। डिनर के बाद का ऑप्शन मैं बता रही हूँ, डिनर के बाद भूख लग गई, अगर हल्की फुल्की लगी है ना तो उसको 1 से 2 दिन आप बर्दाश्त करें, आप करना और देखना, फिर आपको जो वो एक्स्ट्रा भूख लगती है बे टाइम नाइट में, वो भूख लगनी भी बंद हो जाए। नीरज घोष आईडी से कमेंट आया, उन्होंने कहा दी 2 से 3 बजे भूख लगती है तो सब्जी खा सकते हैं। सब्जी क्यों, सब्जी तो आप खा सकते हैं, ऑब्वियसली हेल्दी होता है, लेकिन आप उसके साथ एक आध रोटी या अगर चीला खाने का मन है तो वो बना करके और वो भी खा सकती है। और मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगी कि जैसे अगर एक्स्ट्रा भूख लग रही है, रोटी चावल खाने का मन नहीं है, तो जो सब्ज़ी आपके घर में बनी है ना वेजिटेबल्स, उसको आप क्या कम करें, दाल 1 प्याला ले लें, उसके अंदर रख लें और उसको खा लें। देखना आपको इतना पेट आपका फुल हो जाएगा ना, आपको लंबे टाइम तक भूख भी नहीं लगेगी और खाने में बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो दाल के अंदर सब्ज़ी डाल करके फ्रेंड्स ऐसे स्पून से खाने में उठा उठा करके मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, फरजाना शेख आईडी से कमेंट आया, उन्होंने लिखा है कि चने को स्प्राउट्स करने का आसान तरीका बताना प्लीज़ नगमा। तो डियर, चने को स्प्राउट्स मैं कैसे करती हूँ, एकदम आसान है, उसमें और आपको कोई ताम झाम नहीं करना होगा। देखिए अभी मैं क्या काम करती हूँ कि जैसे मैंने चना आज नाइट में अगर सोक करने डाल दिया, ठीक है, तो पूरी नाइट वो सोक रहा, मॉर्निंग में भी अच्छा खासा टाइम मैं सोक करने देती हूँ, क्योंकि अगर चने में आपको अच्छे से स्प्राउट्स मैं जैसे निकालती हूँ, दिखते इतने बड़े बड़े से स्प्राउट्स रहते हैं सारे चने में, तो अगर वैसे आपको निकालना तो चने को ना थोड़ा ज़्यादा अच्छे से सोक करना पड़ेगा। तो मैं क्या काम करती हूँ, एक पूरा नाइट सोक करने रखती हूँ चना को, देन मॉर्निंग से फिर सुबह होती है, मॉर्निंग से लेकर दोपहर तक सोक करने रखती हूँ। फिर क्या कम करती हूँ, जैसे दोपहर का टाइम होता है तो फिर मैं क्या कम करती हूँ, उसका पानी पूरा ड्रेन कर देती हूँ, पूरा अच्छे से पानी जब उसका निकल जाता है उसको मैं क्या कम करती हूँ, एक डब्बे में पैक करके जिसमें बाहर का एयर वगैरह नहीं जाए, और उसको फ्रिज में डाल देती हूँ। आप डालें, आप कल से मतलब 1 से 2 दिन के बाद देखेंगे उसमें स्प्राउट्स निकलना शुरू हो जाएंगे, 2 से 3 दिन में इतने बड़े बड़े स्प्राउट्स हो जाएंगे। और आप उसको छोड़ दें फ्रीज में, आप उसमें से थोड़ा थोड़ा ले लेके जितना यूज़ करना हो करें, और चना एकदम ख़राब नहीं होता, एकदम जब आप निकालेंगे ना एकदम फ्रेश चना रहेगा। यूजर्स वाला आईडी है, तो उन्होंने लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम नगमा, आप कौन सा सुरमा लगाती हैं, इसका नाम बताइए और डेमो भी दीजिए। तो सुरमा जो है डियर, वो मैं हर बार जैसे साल में 1 बार मैं लेती हूँ, रमज़ान में लेती हूँ, वो पूरे साल में यूज़ करती हूँ। तो कभी भी कोई एक कंपनी का मैं नहीं लेती हूँ, जब जो मिलता है मुझे सामने से मैं ले लेती हूँ। जैसे कि इस बार मैंने जो लिया है उसका नाम है सुरमा शबाब, ये वाले जिसमें है ना रोज़ के जो है ना फ्लावर के पिक्चर भी बने होंगे, और ये सुरमा जो है इस पर लिखा भी रहेगा गुलाब ब्रांड, तो उसका मैं सुरमा लेती हूँ। अच्छा, ये मुश्किल से 25 से 30 रुपए में मुझे मिले हैं। और मैंने जो लिया, एक होता है सुरमा आँख में लगने वाला जो एकदम छनछना करके ऐसे लगेगा, और एक होता है ठंडा वाला। तो मैंने लिया है, ये लगता है बिल्कुल नहीं है, ये ठंडा है। आपने डेमो मांगा है, मतलब लगाने का तरीका, तो चलिए मैं आपके लिए क्या नहीं कर सकती हूँ, आप लोगों के लिए, आप लोग तो फरमाइश बस करते जाइए। सो आपको क्या कम करना है कि देखिए ये सुरमा का अंदर से ये डब्बी निकला, और ये इसमें तिली मिलता है ये लगाने के लिए।
तो मैं सबसे पहले इसको खोलूँगी ऐसे, और देखिए इसमें सुरमा है, और इसमें मैं ऐसे करके इसको डिप करूँगी, इसके तिली को, ये हो गया, और इसको ऐसे करके फिर डस्ट आउट करूँगी। मतलब आपको सुरमा तिली अंदर डाल करके डिप करना है, फिर ऐसे डस्ट आउट करना है, ताकि जो इस पे जो तिली पे जो भी एक्स्ट्रा सुरमा आया होगा तो वो आप आँखों में लगाएंगे ना तो फिर वो निकल जाएगा। क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा सुरमा है उसके साथ अगर आप आँखों में लगाएंगे, तो ये भी कमेंट एक बार आया था, 1-2 बार मैंने देखा था कि हम लोग सुरमा लगाते हैं तो पूरा फैल के ख़राब हो जाता है, तो यही रीज़न होता है। दूसरा रीज़न सुरमा ना फैलने का और अच्छे से लगे रहने का एक और मैं बता रही हूँ। देखिए जैसे इसको पहले तो मैंने डस्ट आउट कर लिया, तो एक ये है अच्छा नुस्खा। दूसरी चीज़ की सुरमा आप डायरेक्ट ये वाले यानी इस लाइन से जो है ना, नीचे वाले टीयर के इससे आप सुरमा अप्लाई नहीं करें, ऊपर वाले से करें। तो देखिए मैं क्या कम करती हूँ कि पहले नीचे वाले लाइन में नहीं करती हूँ, बस यही तिली, और इस तरह मैं अभी इस आई में नहीं लूँगी। मैं क्या कम करती हूँ कि देखिए ये बंद करते हुए ऐसे करके ऐसे घुमा देती हूँ, तो ये देखिए ऊपर आ गया। देन अब इसमें से 1 से 2 बार और मैं घुमाती हूँ। अभी तो मैंने लगाया हुआ है, तो ये हो गया। और फिर ये जो अब जो इसमें जो हल्का फुल्का बच गया है, तो इसको आँख बंद करते हुए मैं नीचे में, तो देखिए ये देखिए आप आ गया ना। अब ये सुरमा जो है फ्रेंड्स आपका फैलेगा बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब इतना फैलेगा कि आपकी आई खूबसूरत दिखेगी, वो गंदा सा फील नहीं होगा। बस ऐसे करके अभी देखिए, क्योंकि मैंने इसमें लगाया तो दिख रहा है। सेम आपको दूसरे आई में भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले ऊपर के टीयर में ड्रॉ करना है लाइन, देन नीचे के इसमें, ये देखिए हो गया ना। तो बस ऐसे करके ही आपको लगाना है, तो आपका भी सुरमा हमारे सुरमे की तरह नहीं फैलेगा। और मतलब मैं मुंह भी धो लेती हूँ ना, तो सुरमा हल्का सा इधर उधर होकर रह जाता है। एक होता है ना कि मुंह धोई आप, उसके साथ काला काला फेस पे आ गया, तो वैसा कभी नहीं आता है, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा सुरमा नहीं लगाती हूँ। एक्स्ट्रा सुरमा जो रहता है उसको डस्ट आउट कर देती हूँ। फिर कमेंट की रिप्लाई ले लूँ। ये शैम का फ़ोन है फ्रेंड्स, और शैम सो रहे थे इसलिए मैं उनका फ़ोन लेकर के आ गई हूँ, तो बार बार लॉक ही हो जा रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट कमेंट है जो कि सिराजुद्दीन अली आईडी से कमेंट आया है, जिसमें ऑब्वियसली क्योंकि मैं फ़ीमेल हूँ तो ज़्यादातर क्या सब मेरी माशाल्लाह से फ़ीमेल ही सब्सक्राइबर है। तो उन्होंने मुझे कमेंट किया है कि नगमा बाजी आपने बताया नहीं नेल्स पे आप कौन सा मेहंदी लगाती हो। तो डियर मैंने बहुत बार बताया, और आपको कमेंट में भी शायद हमने बता दिया, फिर भी ब्लॉग में मैं दिखा दे रही हूँ। मैंने सारे जुगाड़ यहाँ पे करके रखे थे कि ताकि आप लोगों को ना दिखाती चलूँ। सो ये देखिए, ये है कावेरी मेहंदी, इसका नाम है कावेरी। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। सो ये 10 रुपये में आते हैं ये कोन, और मैं एक बार मंगा लेती हूँ तो मुझे ना 1 महीने के करीब आराम से चल जाते हैं, क्योंकि मैं हमेशा नहीं लगाती हूँ फ्रेंड्स। 1 महीने मैं कम बोल रही हूँ, 2-2.5 महीने 3 महीने के करीब ये चल जाते हैं। सो मैं कभी हफ्ते दिन में, कभी 10 दिन में, कभी 15 दिन में एक बार अप्लाई कर लेती हूँ, और ये कलर रहते हैं। और ये इसका कलर ऐसे भी आपको पता है कि अच्छा आता है। और वो भी मैं कपड़े वगैरह इतना धोती हूँ, बर्तन वगैरह धोती हूँ, तब अगर ऐसे कोई है कि पानी का काम ज़्यादा, मतलब धुलने वगैरह खींचने वाला काम अगर आप ज़्यादा ना करती हो तो ये और ज़्यादा रुकेगा। तो इसको ऐसा कलर लाने के लिए आपको क्या कम करना होगा कि शुरू के टाइम में ना आपको कंटिन्यू लगातार 3 से 4 दिन अप्लाई करना होगा। जैसे कि अभी आपके नेल का जो रियल कलर है वो है, और आपने फर्स्ट टाइम ऐसा मेरे तरह आपको अपने नेल के कलर करने हैं, तो आपको क्या कम करना, आज से जैसे आपने आज एक बार इस टाइम रख लिया मॉर्निंग में या दोपहर में, जिस टाइम आप फ्री हो, उसके बाद एक बार, मतलब एक दिन में 2 से 3 बार आप रख लें, उसको हटा दें। उसके बाद अगले दिन फिर आप एक बार रखें, फिर उसके अगले दिन एक बार रखें, फिर उसके अगले दिन एक बार रखें। 3-4 दिन आपका हो गया कवर। देखना आप एकदम नेल पॉलिश की तरह इतना अच्छा सा कलर आएगा। मेरे तो अच्छे खासे कलर, सुबह से कपड़े धोई हैं तो पूरा रिमूव हो गया, मतलब बहुत सारे कलर निकले हैं। तो आपका फिर ना हर टाइम मरून कलर ऐसा लगेगा कि नेल पॉलिश ही है। एक्चुअली ये वाला, ये जो मैं ऐसे रखती हूँ ना, ये देख करके पहले ना शुरू में जैसे कि अब किसी बच्चे के गार्जियन आए, नहीं तो ऐसे भी मेरे को कोई जान पहचान में है, और वो लोग मुझे देखते तो सोचते थे कि मैं नेल पॉलिश लगाती हूँ, तो उन लोगों को बड़ा ये लगता था कि मैं नेल पॉलिश लगाती हूँ, फिर नमाज़ वगैरह कैसे पढ़ती हूँ, या मैं कैसे हर टाइम नेल पॉलिश लगा करके रहती हूँ। तो जब उन लोगों ने कभी, अगर मुझे थोड़ा एक होता है ना कि ये इंसान सोचता है कि कैसे टोके, शायद बुरा मान जाए, तो कभी उन्होंने ये करके टोका, तो मैंने उनको क्लियर किया कि ये नेल पॉलिश नहीं है, ये मेरा ना मेहंदी का कलर है। तो उन लोगों को इतना पसंद आया कि ये देख करके मेरी कई मतलब जान पहचान में फ्रेंड है, जैसे सायरा की अम्मी, वो मेरा ही देख करके ये शुरू की।
अच्छा चांदनी वो मेरा देख करके ये शुरू की, तरन्नुम वो मेरा देख करके ये शुरू की लगाना, और भी बहुत सारी। तो वो लोग भी हाथ पाँव के नेल्स कलर करना शुरू कर दिया ऐसे मेहंदी से, क्योंकि अच्छे लगते हैं। आपको भी मैंने तरीका बता दिया डियर, इसी तरीके से करना और बहुत अच्छे से कलर रहेंगे। लेकिन शुरू में सिर्फ जब आपको ये कलर लाना हो एक बार, तो आपको 3-4 दिन ऐसे करना है। उसके बाद ना आप छोड़ देना, फिर हफ्ते दिन में कभी एक बार आपने रख लेना है, और कभी 10 दिन पे रख लेना, कभी 15 दिन पे रख लेना बीच बीच में, और आपके कलर ना नेल्स के हमेशा ऐसे कंटिन्यू फिर बने रहेंगे। आप सब लोग कमेंट के रिप्लाई कर दिए हैं जो डाइट से रिलेटेड थे, और जो ऐसे भी कुछ जैसे मैं कुछ यूज़ करती हूँ उसके बारे में जो आप लोग पूछ रहे थे 1-2 ब्लॉग से। सो मैंने सबका रिप्लाई कर दी। मैं भूख लग रही है मुझे थोड़ी थोड़ी, क्योंकि मैंने सत्तू पिया, एक्सरसाइज किया, फिर प्रोटीन शेक पिया। अब मैंने फ्रिज से एक बनाना ऊपर निकाल करके रखा है, तो मैं जा रही हूँ उसे खाने। उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी, नहा करके थोड़ा सा 2-4 मिनट रेस्ट करूँगी। टाइम अच्छा खासा हो ही गया है। उसका सैम को भी उठाऊँगी, उनको भी लंच दूँगी और ख़ुद भी लंच करूँगी, और इसी के साथ फ्रेंड्स ब्लॉग का एंड भी करूँगी। तो अब मैं जा रही हूँ फ्रेंड्स लंच करने, और शाम को हमने दे दिया। अब मैं निकाल रही हूँ अपनी कढ़ी और चावल, जो कि इतनी मस्त बनी है फ्रेंड्स। हम लोग खाए जा रहे हैं फिर भी दिल ही नहीं भर रहा। आज का हमारा लंच, और इसी के साथ फ्रेंड्स मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।